जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक विशेष वीडियो साझा करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान क्यों किया था। ऐसा माना जाता है कि पिता का पिंडदान जो होता है केवल पुत्र ही करते हैं, लेकिन माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। और वो क्यों किया था, चलिए इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। वाल्मीकि रामायण में इस बात की पुष्टि है कि राजा दशरथ का पिंडदान मोक्षधाम में सीता जी ने किया था और इससे राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध या पिंडदान केवल पुरुष करते हैं, तभी पितरों को मोक्ष मिलता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण की माने तो स्त्रियों को भी पिंडदान का हक है और पितरों उनके द्वारा किए गए पिंडदान से भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। राजा दशरथ के पिंडदान का सौभाग्य भगवान श्री राम को नहीं मिल पाया। ये काम सीता जी ने किया था। भगवान श्री राम के पिंडदान की बात न मानने पर स्वयं दशरथ जी ने इस बात की गवाही दी थी। किन परिस्थितियों में सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और भगवान श्री राम उनसे क्यों नाराज हुए थे, चलिए ये जान लेते हैं। जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हुई, श्री राम वनवास में थे। भगवान राम राजा दशरथ के पिंडदान के लिए ही गया के मोक्षधाम में पहुंचे थे और वह पिंडदान की सामग्री को एकत्र करने के लिए लक्ष्मण के साथ शहर की ओर गए थे। तभी सीता जी ने देखा कि राजा दशरथ की चिता की राख उड़ते हुए आ रही है और उस राख में उनका अक्स नजर आ रहा है। राख जब सीता जी के पास पहुंची तो राजा दशरथ ने उनसे अपने पिंडदान करने को कहा। उधर श्री राम को आने में देर हो रही थी और पिंडदान का समय खत्म हो रहा था, इसलिए माता सीता ने स्वयं ही राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। राजा दशरथ की मांग पर माता सीता ने फाल्गुनी नदी के किनारे उनका पिंडदान किया और इसका साक्षी उन्होंने ब्राह्मण, केतकी के फूल, गाय और वृक्ष को बनाया। पिंडदान संपन्न होने पर जब श्री राम वहां पहुंचे तो सीता माता ने सारी बात बताई। पिता का पिंडदान न कर पाने से भगवान श्री राम खुद पर बेहद नाराज हुए और सीता जी पर भी विश्वास नहीं किया। लेकिन माता सीता ने चारों साक्षियों को गवाही देने के लिए बुलाया तो भगवान श्री राम का क्रोध देखकर फूल, ब्राह्मण और गाय ने पिंडदान की बात को इनकार कर दिया। वही वट वृक्ष ने माता सीता की बात की गवाही दी। कुछ पुराणों में यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम के न मानने पर राजा दशरथ ने खुद उपस्थित होकर इस बात की पुष्टि की थी कि माता सीता ने उनके कहने पर उनका पिंडदान किया है। भगवान श्री राम के सामने केवल वट वृक्ष ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया है। बाकी सारे पलट गए थे, इसलिए माता सीता ने तीनों को ही श्राप दे दिया और वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। वट वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा कि मोक्षधाम में जो भी पिंडदान को आएगा उसे तुम्हारी पूजा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पिंडदान का पूरा पुण्य उसे नहीं मिलेगा और न ही पिंडदान पूरा माना जाएगा। तो दोस्तों, यही कारण था कि माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया, क्योंकि राजा दशरथ ने उनसे बार बार आग्रह किया था। शुभ मुहूर्त निकल रहा था पिंडदान का और भगवान श्री राम वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, इसलिए माता सीता को राजा दशरथ का पिंडदान करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये कारण थे माता सीता का राजा दशरथ का पिंडदान करने का। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आगे भी माता सीता के जीवनी की कुछ कथाएं लेकर आने वाली हूं और माता सीता जयंती के शुभ अवसर पर और भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जय श्री राम, जय माता दी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।